मैं चाहूं तो तुम ट्विटर के ऊपर निकलते हुए भी तुम्हें, ये मार्च अप्रैल से पहले की बात है 2022 की, कि मैं चाहूं तो तुम्हारा नाका बंद हो जाए, तुम्हें कोई ट्विटर पे तुम निकल नहीं सकोगे, तुम्हें खौफ आएगा और तुम ट्विटर के ऊपर जो है बोल नहीं सकोगे और तुम्हारी जिंदगी जो है वो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर आप देखें कि ट्विटर के ऊपर, जो मैंने इसका जिक्र किया था पहले, कि मैंने इसका ट्वीट भी किया था कि ये जो हशरातुल अर्ज कीड़े मकोड़े, मच्छर, मक्खियां और कॉकरोच पैदा कर दिए गए हैं ट्विटर के ऊपर, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो हमारी आवाज को सप्रेस करें। बहुत से लोग ये समझते हैं, मैंने कहा था कि जहां आपको ये सारे जाली कॉकरोच, ट्विटर कॉकरोचेस आपको नजर आए, मच्छर मक्खियां नजर आए, इनके साथ इंटरेक्शन नहीं करना चाहिए, इन्हें ब्लॉक कर दें। जिस तरह से घर में अगर आप अपने बेडरूम के अंदर किसी कॉकरोच को देखते हैं या किचन में देखते हैं तो अमूमन लोग अपना जूता उतारते हैं और कॉकरोच को मार देते हैं, वहां पे उसको कुचल देते हैं। इसी तरह से जहां आप इन फेक नॉन एग्जिस्टेंट क्रीचर्स को देखें, जो ट्विटर क्रीचर्स हैं, तो आप उनको अपने सिस्टम के अंदर से, अपनी जो ऑब्जर्वेशन सिस्टम है वहां से उनको ब्लॉक कर दें। अब इसके बारे में कुछ लोगों के जहन में एक जेन्युइन कंफ्यूजन हो सकती है, कुछ लोगों ने लिखा भी है मेरे ट्वीट। उनकी कंफ्यूजन ये कि ये पॉइंट ऑफ व्यू है, हम पॉइंट ऑफ व्यू को एंगेज क्यों ना करें, पॉइंट ऑफ व्यू का हमें पता चलना चाहिए, वी शुड बी करेजियस एंड ब्रेव एनफ टू एंगेज द पॉइंट ऑफ व्यू, इसको रिस्पॉन्ड करने की जरूरत। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आपके जहन में। ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है लोगों का। पॉइंट ऑफ व्यू वो होता है जहां आजाद लोग, जो शहरी हैं, सिटीजन हैं, टैक्स पेयर हैं, ये एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग जो है उसके अपने कोई आइडियाज होते हैं। वो जो इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग का ट्विटर अकाउंट होता है उसके ऊपर फ्रेंड्स, फैमिली होते हैं, वो कई अरसे से एग्जिस्ट कर रहा होता है, उसके ऊपर फ्यू हंड्रेड फॉलोअर्स होते हैं, उसकी अपनी पर्सनल चीजें होती हैं, वो पर्सनल अखबारात और डिफरेंट चीजों को, अपनी पिक्चर्स, इमेजेस को ट्वीट करता है, अखबारात को वहां पे शेयर करता है और चीजों और इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है। जो एक ओरिजिनल ऑर्गेनिक अकाउंट है वो इन जाली क्रिएटेड अकाउंट से बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ है। इसी तरह फेसबुक के अंदर अगर आपने एक ओरिजिनल पेज देखना है तो उसमें फ्रेंड्स एंड फैमिली की पिक्चर्स होंगी, कुछ घर की बात होगी, किसी और चीज की बात होगी। ये जो अकाउंट्स फेसबुक के हों या ट्विटर के हों, जो खालिस्तान सिर्फ और सिर्फ एक मकसद से क्रिएट किए जा रहे हैं, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे दर हकीकत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सप्रेस करने के लिए, उसे हैरेस करने के लिए, आवाज को बंद करने के लिए, डिबेट को डाइवर्ट करने के लिए, डिबेट को कुचलने के लिए ये अकाउंट्स बनाए गए हैं। ये वो लोग हैं जहां पर एक एक बंदे के पास 50-50, 10-10, 15-15, 20-20, जो लास्ट मैंने सुना था 10 से 15 अकाउंट्स हैं, शायद उससे ज्यादा भी हैं। इनको महीने की तनख्वाह मिलती है, ट्वीट्स करने के इनको पैसे भी मिलते हैं। ये सरकारी फंड्स या पार्टी फंड्स मुख्तलिफ जगहों से इनको क्रिएट किया गया है, किसी ने भी क्रिएट किया है। जिसने इसको क्रिएट किया, लेट्स इमेजिन कि एक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का अफसर है जिसने इनको तनख्वाह देनी है, उसने इनको मॉनिटर करना है। ये वही लिखेंगे, ये वही कहेंगे जो उस अफसर की मंशा है या उसकी जरूरत है। अफसर का कितना एक दिमाग है, आप खुद सोच लें। जो बकवास, हसियान, गाली गलोच वहां निकालते हैं वो मैक्सिमम उसी अफसर के दिमाग तक जा सकते हैं। बिकॉज जो आपका पे मास्टर होता है, पे मास्टर के दिमाग से ना तो आप ऊपर जा सकते हैं, ना आप साइड लेफ्ट, राइट लेफ्ट पे कहीं जा सकते हैं। तो ये जितना भी एक हशरातुल अर्ज पैदा किए गए हैं, इनको पहचान के अपनी डिबेट में ना आने दें। बिकॉज ये डिबेट को बढ़ाने के लिए नहीं, ये डिबेट को कुचलने के लिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को और जो एक बहस हो रही है पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, उसको खत्म करने के लिए इन हशरातुल अर्ज को इंट्रोड्यूस किया गया है ट्विटर के ऊपर। और आप देखें कि इनका मकसद ये है, एक साहब जो बड़े ताकतवर रहे हैं कभी, उन्होंने मुझे एक दफा बहुत महीने पहले थ्रेटन किया कि मैं चाहूं तो तुम ट्विटर के ऊपर निकलते हुए भी तुम्हें, ये मार्च अप्रैल से पहले की बात है 2022 की, कि मैं चाहूं तो तुम्हारा नाका बंद हो जाए, तुम्हें कोई ट्विटर पे तुम निकल नहीं सकोगे, तुम्हें खौफ आएगा और तुम ट्विटर के ऊपर जो है बोल नहीं सकोगे और तुम्हारी जिंदगी जो है वो मुश्किल हो जाएगी, मैं तुम्हें बंद करके रख दूंगा। इस तरह की, क्योंकि एरोगेंस जब होती है, जब पावर होती है, जब इम्प्यूनिटी होती है, जब आप अपने आप को खुदा समझने लग जाते हैं, तो इसी किस्म के ख्यालात जो हैं वो अफसरान के जहनों में जो है वो पैदा हो जाते हैं। हो नहीं सका कभी, लेकिन ये स्ट्रेटजी सारी की सारी वही है। जिस तरह से वो ये बातें कह रहे थे, इस तरह से और भी बहुत से पागल होंगे जिनके जहन में इसी किस्म के आइडियाज जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। बहरहाल, moving and coming back from this digression, look at the events of the day.